हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के ऊपर। और आज से हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आज जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो है इंडियन ज्योग्राफी। साथ के साथ आपको इंडियन पॉलिटी के भी जो सेशंस हैं वो आपको रेगुलर बेस पर मिलते रहेंगे। तो आज जो हमारा सब टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में वो है इंडिया एंड इट्स लोकेशन, या फिर से हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पर हम बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी का क्या कंसर्न है, क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के बारे में, या फिर जो गार्डिंग फोर्सेज हैं, नेबरिंग जो आपके कंट्रीज हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिया एंड इट्स लोकेशन के बारे में। देन आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल टाइम क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी ने फिगर आउट किए हैं उनको भी यहाँ पर हम जरूर देखेंगे आज के सेशन के अंदर ही, ठीक है। थर्ड आता है फैक्ट्स अबाउट इंडिया। और अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से इनको और जरूर फिगर आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है फिजिकल मैप एंड इंडिया नेबरिंग कंट्रीज, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया स्टेट देयर बाउंड्रीज विद अदर कंट्रीज। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया, या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपसे एक क्वेश्चन देखा होगा कि इंडिया सबसे ज्यादा अपना जो लैंड बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ शेयर करता है, एंड वी ऑल नो कि बांग्लादेश है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड बॉर्डर्स के बारे में। देन आएगा बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंडिया टेरिटोरियल सी जो एरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट आएगा गार्डिंग फोर्सेस की कौन कौन सी गार्डिंग फोर्सेस है। वी ऑल नो कि इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो बीएसएफ की है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इंडो एंड तिब्बत जो चाइना एरिया है, इसको गार्ड करने का जो काम है वो आईटीबीपी के पास है। फिर हम बात करेंगे बेसिकली कि जो इंडिया एंड नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर है उसको गार्ड करने की जिम्मेदारी एसएसबी की है, सशस्त्र सीमा बल की है। क्लियर। तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट जो आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड फॉर योर की मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट और मैपिंग। तो वी विल ट्राई कि आपको ईच एंड एवरीथिंग बाय द हेल्प ऑफ मैप, बाय द हेल्प ऑफ जीआईएफ, बाय द हेल्प ऑफ एनिमेशन आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो ज्यादा हो पाए। क्लियर। तो लेट्स बिगिन। और सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले अगर आप एक चीज देखें, आपने अगर हम एक चीज देखें तो आपने एक पॉइंट सुना होगा कि आपने व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस ज्योग्राफी के अंदर। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस सिनेरियो देता हूं कि अगर आप रेडियो सुन रहे हैं, एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, एंड आप उस रेडियो पे आपको एक प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, एंड आपके मन में एक जिज्ञासा उठती है कि हमें उस प्लेस को मैप पर प्लॉट करना है। तो हमें उस प्लेस को प्लॉट करने के लिए आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट है। एक तो है उस पर्टिकुलर प्लेस का लैटिट्यूड और उस पर्टिकुलर प्लेस का लॉन्गिट्यूड। जैसे हम बात करते हैं, आपने जब कभी भी अपने मोबाइल के अंदर जीपीएस आपने यूज किया होगा तो वो बेसिकली उस प्लेस के कोऑर्डिनेट देता है। तो एग्जैक्टली द कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हमें किसी भी प्लेस को मैप पर प्लॉट करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें उस प्लेस की लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चाहिए। अब डिफरेंसेस क्या है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के अंदर। वी ऑल नो कि जो लैटिट्यूड्स हैं आपकी वो कैसी हैं, सारी वो हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन है वो, सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर अगर हम बात करते हैं तो लैटिट्यूड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड ऑलवेज इक्वल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड लैटिट्यूड एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होती हैं। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, वी ऑल नो कि जो लॉन्गिट्यूड्स क्या है सारी वो वर्टिकल लाइन है। एंड आपको पता होगा कि जो लॉन्गिट्यूड्स है वो पोल्स पर श्रिंक होती हैं एंड इक्वेटर पे वो ब्रॉड होती हैं। क्या होती है, इक्वेटर पे ब्रॉड होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा इसी चैप्टर के अंदर। तो ये कंसर्न है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। इंपॉर्टेंस हमने देखा कि अगर हमें किसी भी प्लेस को प्लॉट करना है मैप के ऊपर तो उस पर्टिकुलर प्लेस की लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की रिक्वायरमेंट है हमें। नाउ क्लियर। चलिए, तो एक जीआईएफ से हम समझते हैं बेसिकली कि क्या कंसर्न है। ये अगर आप देख पाए ये पूरा अर्थ है, ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से, ठीक है। अब अगर आप देखें, पहले हम बात करें लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या है, सारी ये पैरेलल लाइंस है जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं नॉर्थ इक्वेटर टू साउथ इक्वेटर। ये इक्वेटर है आपका, इससे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर से। तो जो ये आप लाइंस देख पा रहे हैं जितनी भी ये पैरेलल लाइंस है इज नोन एज द
लैटिट्यूड, इज नोन एज द लैटिट्यूड अगर हम बात करते हैं। सेम अगेन अब थोड़ा सा हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, और आपने देखा होगा कि सारी एक दूसरे से पहले कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब अगेन जो लॉन्गिट्यूड्स क्या है आपकी वर्टिकल लाइंस है कॉल्ड मेरिडियंस, एंड डिस्टेंस इसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट में क्या है आपका पूरा ये कंसर्न होता है। अगर आप देखें कि ये पोल्स पर आके श्रिंक हो रही है और इक्वेटर पे क्या है ये काफी ब्रॉडर है, इक्वेटर पे क्या है आपकी ये ब्रॉडर है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, तो ये है बेसिकली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्लास 6 की एनसीईआरटी में, क्लास 9th की एनसीईआरटी में और इवन क्लास 11th की एनसीईआरटी में इनके बारे में डिटेल में दिया गया है। नाउ क्लियर। अब हम बात करते हैं बेसिकली पूरे इंडिया के बारे में विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। यहां पर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये इंडिया का प्लेन मैप है। ठीक है, अगर आप देखें इंडिया, अगेन बेसिकली ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली क्या है आपका, ये आपका जो वर्टिकल लाइंस है सारी, अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती हैं आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं। एंड वी ऑल नो, हमने अभी देखा कि जब भी हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ और साउथ में काउंट होते हैं। एंड जब कभी भी हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में लेके जाते हैं। जब कभी भी आपने पढ़ा होगा तो हम क्या पढ़ते हैं, पहले लॉन्गिट्यूड आता है देन लैटिट्यूड आता है। नाउ क्लियर, यस और नो। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, भाई इंडिया के इस तरफ अगर हम बात करते हैं, वेस्टर्न में तो अरेबियन सी है, सॉरी हाँ वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल है, और अगर हम साउथ में बात करते हैं तो इंडियन ओशियन है। नाउ क्लियर, तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और सबसे पहले अगर हम एक चीज देखें तो हम बात करेंगे इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा है आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं इसको हम, इंदिरा कोल बोलते हैं। कभी कभार इसके बेसिकली की कौन सा कितने डिग्री लैटिट्यूड है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब क्या है सारी आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसे लाइन है सारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, तो इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर हम बात करते हैं इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड, अगर आपसे पूछा गया कि मुख्य भूमि के बारे में हमें बात करनी है तो वो कौन सा है, वो कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। अगर हम बात करते हैं इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप कहां पर है, वो इंदिरा पॉइंट में है। और अगर हम बात करते हैं इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो अगर हम बात करते हैं 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो इंडिया बेसिकली अगर हम बात करते हैं 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एग्जिस्ट करता है अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब सपोज करो अगर मैं एक चीज समझाऊं कि ये पूरा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ये हो गया एंड 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ये हो गया। अब क्या पूरे अर्थ पर इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे क्या इंडिया लाई करता है? तो अब क्या ऐसा नहीं करता है, तो हमें एक कोऑर्डिनेट्स और चाहिए कि हमें इसके लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, हमें लॉन्गिट्यूड्स भी चाहिए। तभी तो हम बताएंगे कि सर ये जो सेक्शन आया है ये क्या है, ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है। सेम उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सॉरी क्या होता है बात करते, सॉरी आपका जो सबसे पहले जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट क्या है लैटिट्यूड है, और जिसको हम गोहार मिति बोलते हैं, और ये क्या है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, कहां पर है ये गुजरात के अंदर है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट क्या है लॉन्गिट्यूड है, और अगर हम बात करते हैं ये क्या है, ये किबुतु है, और कहां पर है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब कम टू दिस सेक्शन, अब हमें इस पर्टिकुलर प्लेस की लैटिट्यूड बदल गए, हमें इस पर्टिकुलर प्लेस की लॉन्गिट्यूड बदल गए, और वी ऑल नो सर अब हम कह सकते हैं सर ये जो सेक्शन है ये क्या है, ये इंडिया है, ये क्या है, ये इंडिया है। नाउ क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंस है जब हम बात करें इसके बारे में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में। किसी भी प्लेस को मैप पर प्लॉट करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर प्लेस की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की रिक्वायरमेंट है। नाउ क्लियर, अब हम बात करते हैं आईएसटी से। अच्छा यहां से अगर आप एक चीज देखें आपको पता चल गया कि इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो इंडिया है इंडिया कहां पर लाई कर रहा है सर, इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर, कहां पर है हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है आपका। नाउ क्लियर? पहला पॉइंट, इंडिया कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर है। एंड हमने एक चीज देखी कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट, मतलब हम इक्वेटर से ऊपर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। एंड हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से क्या है? ईस्ट की तरफ है। कहां पर है? ई की तरफ है। इसलिए इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। नाउ क्लियर? अब आपने आईएसटी का नाम सुना होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, ठीक है। अब अगर आप देखें, जब कभी भी आप अपने मोबाइल में, आपने कभी ना कभी आपने फोन के अंदर टाइम को सेट किया होगा, तो क्या आता है? 5 आवर 30 मिनट प्लस, मतलब अहेड के लिए हम बात करते हैं न्यू दिल्ली, 5 आवर 30 मिनट्स मुंबई, 5 आवर 30 मिनट्स अहेड कोलकाता, 5 आवर 30 मिनट क्या है आपका? चेन्नई है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां से जीएमटी पास हो रहा है, ग्रीनविच मीन टाइम है, वहां से हम 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। क्या है? आगे हैं। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? क्या आता है कि 5 आवर 30 मिनट्स क्या है आपका? अहेड है। क्या है? प्लस आता है, मतलब हम जीएमटी से क्या है? आगे हैं। यही हम वेस्ट में होती तो टाइम डिक्रीज होता। अब अगेन आपसे पूछा जाए कि सपोज करो अगर लंदन में, भाई जीएमटी लंदन से पास हो रही है, अगर हम एक चीज मान लेते हैं कि जीएमटी पे प्रेजेंट टाइम में रात के 12 बज रहे हैं, क्या बज? रात के 12 बज रहे हैं, तो उस टाइम इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? हमने भी क्या पढ़ा है कि सर हम जीएमटी से हम 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, तो अगर वहां पर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। पॉइंट क्लियर? क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो इंडिया में जो आईएसटी है कितना है आपका? वो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट है आपका। अगेन ये भी क्या है? ये क्या है आपका? एक लॉन्गिट्यूड। क्या है ये? लॉन्गिट्यूड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप एक चीज देखें कि इंडिया का ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट में जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। और यहीं पर हम बात करते हैं इंडिया का नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो कंसर्न है आपका, वो 3214 किलोमीटर है। अब अगर हम डिग्री माइनस करें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक भी 30 डिग्री आ रहा है, और वेस्ट से लेके ईस्ट में भी कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। इसीलिए अब अगर हम बात करते हैं 1 घंटे में हो गए 15, तो 2 घंटे में 30 हो गया। आपने एक क्वेश्चन भी सुना होगा या फिर आपने सुना होगा कभी ना कभी कि अगर सुबह की 4 बजे सनराइज किबुतु में सुबह 4 बजे हो रहा है, तो गुजरात के गोहारमिती में वो जो सनराइज है वो हमें 2 घंटे बाद, मतलब सुबह के 6 बजे देखने के लिए मिलेगा। नाउ क्लियर? तो डिस्टेंस कितना आपका? 2 घंटे का अंतर है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम एक चीज देखें कि सर एक बात बताइए, जब दोनों डिग्री में, चाहे हम ईस्ट से वेस्ट देख लीजिए, चाहे हम नॉर्थ से साउथ देख लीजिए, तो दोनों में कंसर्न क्या है कि दोनों में जो एग्जैक्टली डिग्री है वो 30 डिग्री का आ रहा है, मतलब 2 घंटे का अंतर आ रहा है। तो ये डिस्टेंस में इतना वेरिएशन क्यों है? हमने अभी एक चीज देखी कि लैटिट्यूड्स ऑलवेज क्या होते हैं? एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एंड ऑलवेज पैरेलल होते हैं। और हमने एक चीज और देखी थी कि वी ऑल नो कि जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड इक्वेटर पे ब्रॉड होते हैं और पोल्स की तरफ श्रिंक होते हैं। तो ये कंसर्न है कि अगर हम बात करें कि नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट से वेस्ट में हमें ये वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। अब सपोज करो आपके पास एक बैलून है। अब अगर आप बैलून को प्रेस करेंगे तो भाई उसकी हाइट तो बढ़ जाएगी ना उसका। सपोज वो आपका स्फेरिकल है आपका, हमने प्रेस किया अगेन तो थोड़ा सा हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। समझने के लिए बताया है आपको। तो ये एग्जैक्टली कभी कभार जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहां पर किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। नाउ यस और नो? चलिए, नेक्स्ट जो हमारा आज का सब टॉपिक है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहले मुझे ये बताइए, जो मैपिंग हमने देखी है वहां पर कोई भी डाउट तो नहीं है आपको? यस और नो प्लीज
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अच्छा ठीक है, यहीं पर अगर मैं आपको चीज समझाऊं, जस्ट वेट फॉर सेक, थोड़ा समझाने के लिए अगर हम एक चीज देखें, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखें कि ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये क्या है, ये 0 डिग्री क्या है, ये इक्वेटर है। क्या है ये, इक्वेटर है। अगर हम बात करते हैं 23 डिग्री, क्या है आपका 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, क्या है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है आपका, ये कैंसर है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं साउथ में, क्या है 23 डिग्री 5 मिनट साउथ में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कौन सा, कैप्रिकॉर्न है, ध्यान दीजिएगा। अब वी ऑल नो कि इंडिया कहां पर है भाई, इंडिया सर यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, इंडिया का पर, इंडिया कहीं अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर हम बात करते हैं, इंडिया कहीं यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर अगर हम बात करें 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 67 यहां पर हो गया और 97 यहां पर हो गया। तो ये क्या है, इंडिया है। ठीक है, नाउ क्लियर, ये क्या है, इंडिया है। अब अगर आप देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर बाइफरगेट करता है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स है। पहला अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट कितना डिग्री है, 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ है। इसका ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जस्ट वेट। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, यहां हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब अगर आप देखें कि कहां पर है, 23 डिग्री एंड हाफ 5 मिनट नॉर्थ से बेसिकली पास हो रहा है। ये नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बेसिकली यहां पर बांग्लादेश हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, अगर हम बात करते हैं, आपने यूपीएससी ट्रेंड देखा होगा तो ये क्या पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जितने भी स्टेट से पास हो रहा है उनको या तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए या फिर ईस्ट से वेस्ट अरेंज कीजिए। नाउ क्लियर, या तो वेस्ट से ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट अरेंज करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, नाउ क्लियर। अब अगर हम एक चीज देखें तो पहले ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि हमें अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला गुजरात है, दूसरा स्टेट राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठा वेस्ट बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है और आठवां क्या है आपका, मिजोरम है। ठीक है, तो कितने इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो वो है 8 इंडियन स्टेट। अगेन अरेंजमेंट ध्यान देना, आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नाउ क्लियर। अब एक बार सपोज करो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से पास होता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इन केस वी ऑल नो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। फॉर सपोज मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से अगर पास होता है तब कितने इंडियन स्टेट पास होंगे। नाउ क्लियर। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अगर आप देखें 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 24 डिग्री, ये 2 डिग्री ऐसे हैं इंडिया के पूरे कंसर्न के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेट पास होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 23 पे भी अगर हम बात करते तो राजस्थान चला जाएगा यहां से अगर हम बात करते हैं। ठीक है, त्रिपुरा वहां से निकल जाएगा। अगर और नीचे आएंगे तो और कम स्टेट्स आएंगे, और ऊपर जाएंगे तो बेसिकली राजस्थान गुजरात हट जाएगा, यहां से यूपी आ जाएगा। तो 23 डिग्री एंड हाफ एंड 24 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों लैटिट्यूड्स इतने कंसर्न्स हैं कि यहां पर मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स पास होंगे। राइट नाउ क्लियर, यस और नो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर हमें ईस्ट से वेस्ट लगाना है, देन मिजोरम,
देन त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। अगेन ध्यान देना, यूपी से पास नहीं हो रही है टॉपिक ऑफ कैंसर, ये कंसर्न रहता है कि अगर डिलेमा में फंस जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जो फैक्चुअल डाटा है वो देख लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि जो इंडिया है वो कहां पर है, वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, और इंडिया जो है आपका, ये ले लीजिए आपका, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड, और इंडिया कहां पर है, इंडिया अगर हम बात करते हैं 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, कहीं यहां पर लाई कर रहा है। अब अगर आप देखें ये पूरा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया पूरा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इक्वेटर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम 0 डिग्री इधर देखें तो ये ईस्ट है और ये क्या है, ये वेस्ट है, ये क्या ईस्ट और ये वेस्ट है। इंडिया कहां पर है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। नाउ क्लियर, कहां पर लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हम बात करते हैं इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, वो 2 डिग्री 2.4 डिग्री ऑफ वर्ल्ड है, क्लियर। भारत पूरे विश्व का 2.4% लैंड एरिया एक्वायर करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अब ये देखो अभी तक सेंसस रिवाइज नहीं हुआ है, इवन एनसीईआरटी के अंदर भी ये मेंशन है, पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की राइट नाउ जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी के अंदर आज भी यही दिया गया है, ठीक है, और सेंसस 2011 के बाद हुआ नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 इंडियन स्टेट से पास हो रहा है, और ये इसको मैंने वेस्ट से लेके ईस्ट में क्या किया है, इसको अरेंज किया है। अगेन कंसर्न, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, 4 छत्तीसगढ़, 5th झारखंड, 6 वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। नाउ क्लियर, ये अरेंजमेंट याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आईएसटी के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो बेसिकली 5 इंडियन स्टेट से पास हो रहा है। आपने सुना होगा नैनी के बारे में, नैनी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, आप सुना होगा। तो भाई सबसे पहले आपका यूपी हो गया। अगर अगेन ये आपसे नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने के लिए क्योंकि इस तरीके से ये पास आउट हो रही है, तो सबसे पहला आएगा यूपी, देन एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश। और ये क्या है, ये आपसे या तो नॉर्थ टू साउथ या फिर आपसे साउथ टू नॉर्थ पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अगेन यहां पर हम देख लेते हैं, वी ऑल नो कि यहां पर क्या है हमारा, यहां पर एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर है ये, बे ऑफ बंगाल के अंदर है। क्या बे ऑफ बंगाल के अंदर है। सेम उसी पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये लक्षद्वीप है, और ये कहां पर है, ये अरेबियन सी के अंदर। ये क्या है, ये इंडिया के आइलैंड्स हैं, ध्यान, क्या है ये आइलैंड्स है। नाउ क्लियर, यस और नो, ठीक है। चलो और देख लेते हैं क्या दिया है। अगर हम बात देखो, अब देखिए इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, जस्ट वेट, आपको एक मैं मैप दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाए। ये देखिए, अब अगर आप देखें इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। अब अगर आप देखें यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर सर हमें पूरे में माउंटेन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहां पर हमें, पूरे में माउंटेन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहां पर हमें, अगर हम बात करते हैं यहां हमें माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है। ये जो पूरा एरिया बता रहा हूं ये क्या है, ये आपका ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। क्या है ये, नॉर्दर्न प्लेन्स है। अगर आप देखिए ये जो एरिया है, आप जैसे कि वेस्ट में, यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर हमें डेजर्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, डेजर्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं ये क्या है पूरा, ये अगर हम बात करते हैं ये पूरा पेनिनसुलर एरिया है। ये क्या है पूरा
पेनिनसुलर एरिया है आपका। ये दो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर ये क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। तो कंसर्न क्या दिया, अगर आप एक चीज देखें कि अगर हम एक चीज देखें तो जो इंडिया की जो लोकेशन है वो लार्जली वेरिएशन है इन द लैंड फॉर्म्स अगर हम बात करते हैं, क्लाइमेट में अगर हम बात करते हैं, और सॉइल टाइप में अगर हम बात करते हैं। अब इंडिया में अगर हम बात करते हैं, हमने बहुत सॉइल पढ़ी है, एलिविल हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, लिटराइट हो गया आपका, क्लियर, सलाइन हो गया आपका, एल्कलाइन सॉइल हो गया, तो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं। लैंडफॉर्म्स हमने देख लिए कि कहीं पर नॉर्दर्न प्लेन्स है, कहीं पर हिमालय है, कहीं पर पेनिनसुलर है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर कोस्टल एरिया है, कहीं पर आइलैंड है, तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप एक चीज देखें, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ठीक है, अगर आप इस इमेज पर आए, देखिए, अब अगर हम बात करते हैं, सपोज करो ये हो गया आपका, ये अमृतसर हो गया, ठीक है, और सिक्किम हो गया। अब अगर आप देखें, अमृतसर और सिक्किम क्या है आपके, सेम लैटिट्यूड पे है, किस पे, आपके सेम लैटिट्यूड पे है आपका, किस पे, सेम लैटिट्यूड पे। बट अगर आप एक चीज देखें, अमृतसर अगर हम बात करते हैं तो ये हिल स्टेशन नहीं है, ये क्या है आपका, हिल स्टेशन नहीं है। एंड दार्जिलिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, दार्जिलिंग क्या हिल स्टेशन है। अगर हम बात करते हैं सेम लैटिट्यूड होने के बावजूद भी दोनों के टेम्परेचर में काफी वेरिएशन है। नाउ क्लियर। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि एल्टीट्यूड से अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर में अंतर आ जाएगा। एंड वी ऑल नो कि हम ट्रोपोस्फियर के अंदर हैं, और जैसे हम फ्रॉम द बॉटम से जब हमारी हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होगा, वी ऑल नो। नाउ क्लियर। तो ये वही कह रहा है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है लार्ज वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स, इन क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। अगर हम बात करते हैं आईएसटी के बारे में, आईएसटी क्या है, अहेड है, अहेड मतलब आगे है, क्या आपका आगे है, ध्यान दीजिएगा, किससे, जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम कितना, 5 घंटा 30 मिनट। इसलिए मैंने बताया कि सपोज करो रात के अगर 12 बज रहे हैं कहां पर, जीएमटी पर, तो इंडिया में क्या होगा, हम जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करें, तो सुबह के कितने, सुबह के 5:30 AM हो रहे होंगे कहां पर, इंडिया के अंदर। और इंडिया में एक ही टाइम जोन है, क्योंकि अगर आप एक चीज देखें, आज भी अगर हम बात करें कि अगर इंडिया में या एट द इनिशियल टाइम इंडिया में लोग इतने अवेयर नहीं थे कि भाई 2 टाइम जोन्स को कर पाए। अगर हम आज भी हम एक चीज देखें कि भाई अगर 2 टाइम जोन, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएंगी भाई, पूरे काम के कंसर्न में, एवरीथिंग के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का एक आईएसटी है, ये ध्यान देना, एक ही टाइम जोन है इंडिया के अंदर, 5 इंडियन स्टेट से वो पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है हमने बात करी है, ठीक है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 आइलैंड कंट्री located in the Indian Ocean and both are the neighboring country, क्लियर। श्रीलंका और मालदीव के बारे में हम बात करें तो क्या आपके आइलैंड कंट्री, ध्यान दीजिएगा। एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट। अगर आप एक चीज देखें, ये इंडिया का टिप है और ये श्रीलंका है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर है, यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये है पाल स्ट्रेट है, ध्यान दीजिएगा। देन अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, ये पाल्क बे है, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ध्यान दीजिएगा। अब कंसर्न क्या है, यूपीएससी ने एक बार पूछा कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें, नॉर्थ टू साउथ क्या करें, इनको हम अरेंज करें, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा पाल्क स्ट्रेट नॉर्थ में, देन पाल्क बे आएगा, देन गल्फ ऑफ मन्नार आएगा, ध्यान दीजिए, गल्फ ऑफ मन्नार आएगा। और ये जो रीजन हम देख पा रहे हैं, जस्ट वेट फॉर सेक, कि ये जो रीजन देख पा रहे हैं ये क्या है, ये शैलो वाटर रीजन है। क्या है, शैलो वाटर रीजन है। इसलिए अगर मद्रास से, चेन्नई से किसी को कोची जाना है, किसी शिप को, तो श्रीलंका के चारों तरफ घूमते हुए जब जाके कोची जाएगा। एंड वी ऑल नो कि सागरमाला स्कीम की वजह से तहत यहां पर एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई जा रही है, लाइक पनामा कैनाल, ताकि यहां पर भी आराम से बेसिकली जो शिप है वो आराम से जा पाए। नाउ क्लियर, यस और नो।
चलिए याद देखिए ये पाक स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है आपका वो फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स। अब सपोज करो ये मेरा घर है, समझना ये क्या है, ये मेरा घर है, घर के बाहर जो जमीन है, ये जो सरकारी जमीन है किसकी है, ये मेरी है, ऐसे ही होता है ना। सेम उसी प्रकार से किसी भी कंट्री की जहां पर भाई सी है उसके कोस्ट से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और कितना है आपका वो 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, और ये इंडिया की नहीं, ये हर कंट्री के लिए वैलिड है। और ये डायरेक्टली पूछा गया है यूपीएससी एग्जाम के अंदर, ये हो गया ये कितने नॉटिकल माइल्स है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, हमने अभी बात करी थी, मैं यहां पर सुना देता हूं कि ये कंसन है, ये इक्वेटर है और ये कंसन है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि देखो अब पोल्स पे इनका डिस्टेंस ज्यादा है, और सॉरी इक्वेटर डिस्टेंस ज्यादा, पोल्स पे डिस्टेंस क्या है इसका बहुत कम है। नाउ क्लियर, तो डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द पोल, ध्यान दीजिएगा। एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन। अब जैसे हम बात करते हैं कि ये क्या हो गया आपका, ये बेसिकली हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से बाइफरकेट कर दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में जितना भी एरिया है ये किसमें है, ये ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये सब ट्रॉपिक्स के अंदर है, ये ध्यान दीजिएगा। अंतर क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक, मतलब जहां पर सन की रेज हमेशा कैसी रहती है, हमेशा फ्रीक्वेंट रहती हैं और डायरेक्ट पड़ती हैं। सब ट्रॉपिकल के अंदर, टेम्परेट के अंदर जो सन की रेज हैं वो धीरे धीरे स्लांट होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड टिल द पोल्स वो हमें परपेंडिकुलर दिखती हैं। इसलिए पोल्स पर कभी भी सन की रेज डायरेक्ट ना होने की वजह से हमें पोल्स हमेशा फ्रीजर मिलेंगे, हमेशा हमें बर्फ मिलेगी, चाहे हम बात कर लें आर्टिक के बारे में, चाहे हम बात कर लें बेसिकली अंटार्कटिका के बारे में। नाउ क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं, अगर शायद आप कभी गर्मी के ठंड के टाइम में हम घूमने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं अगर जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ठीक है, एंड सपोज करो मेरा घर यहाँ पर कहीं है, बुलंदशहर है, और जैसे हम मान लेते हैं कि आज है आपकी बेसिकली 13 नवंबर है, मेरे यहाँ पर टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। आज अगर मैं तमिलनाडु चले जाऊं तो आज यहाँ पर भी हमें 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाएगा। क्यों, वेरिएशन क्या है आपका, अगेन द कंसर्न समझिएगा, क्योंकि ये कहां पर है, ये बेसिकली ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर है, ठीक है, और मैं बेसिकली सब ट्रॉपिकल में रह रहा हूं। ऑन द सेम टाइम, सेम डेट, सेम ईयर, टेम्परेचर का इतना वेरिएशन है। और जैसे आप कहते हैं कि सदर्न इंडिया से जो लोग होते हैं बेसिकली थोड़े से वो ब्लैकिश होते हैं, क्यों होते हैं, आपका कंसर्न है आपका, भाई गर्मी बहुत पड़ती है वहां पर। सेम उसी प्रकार आप चले जाओ कि आप थोड़े से हिली एरिया में चले जाओ, वहां के लोग भाई ऑब्वियस और बेटर मिलेंगे, ठंडा इलाका है। नाउ क्लियर ना। चलिए और देख लेते हैं, तो ये बेसिकली मैप है इंडिया का। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक चीज गो थ्रू कर लेते हैं। पाकिस्तान है आपका, ठीक है, पाकिस्तान के साथ अगर हम एक चीज देखें तो कौन कौन से लैंड बॉर्डर का शेयर कर रहा है, थोड़ा वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला आएगा आपका गुजरात, दूसरा आएगा राजस्थान, तीसरा आएगा आपका पंजाब, और चौथा आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। एंड राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेसिकली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है, ये बेसिकली लाइन करता है अफगानिस्तान के साथ, ये ध्यान दीजिएगा। एंड जो डुरंड लाइन है, कौन सी लाइन है, डुरंड लाइन है बेसिकली वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर राइट नाउ एडमिनिस्टर्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्लियर। तो अगर आप देखेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर रीजन हम ले लेंगे तो उस दिन दो चीज चेंज हो जाएंगी, इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंट K2 हो जाएगा,
एंड अगेन द कंसर्न डुरल लाइन वाला हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये चाइना हो गया। चाइना के साथ अगर आप देखें ये लद्दाख रीजन हो गया, तो पहला लद्दाख यूटी, दूसरा हिमाचल, तीसरा हो गया उत्तराखंड, फोर्थ सिक्किम एंड फिफ्थ हो गया आपका बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। यही हम बात करते हैं नेपाल के साथ, तो पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया आपका बिहार, और अगेन थोड़ा सा स्ट्रेप लगता है वेस्ट बंगाल का, फोर्थ एंड सिक्किम फिफ्थ। नाउ क्लियर। भूटान के साथ अगर हम बात करते हैं तो पहला हो गया आपका सिक्किम, दूसरा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया आसाम एंड फोर्थ हो गया अरुणाचल प्रदेश। नाउ क्लियर। अगर हम बात करते हैं म्यांमार के साथ तो पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नागालैंड हो गया, तीसरा मणिपुर हो गया, फोर्थ हो गया आपका मिजोरम। एंड यूपीएससी इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज के लिए पूछ चुकी है ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, पहला हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा अगर हम बात करते हैं हो गया आसाम, तीसरा हो गया मेघालय, फोर्थ हो गया त्रिपुरा एंड फिफ्थ हो गया आपका मिजोरम। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, ये पूरा नेबरिंग कंट्रीज के साथ कंसर्न है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। अब थोड़ा सा ये आपके लिए होमवर्क है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना के साथ कौन सा है आपका, अगेन नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया एंड म्यांमार हो गया। क्लियर। एंड फॉर द क्लास पीडीएफ एंड कोई कंसर्न तो आप यूपीपीसीएस बाई डीएसओ आशीष डागुर पे आप पीडीएफ आप कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम के ऊपर आपको बेसिकली क्विजेस भी मिलते हैं ताकि आप अटेम्प्ट करें और अपनी नॉलेज को और शार्पन करें। नाउ क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं बॉर्डर एंड कोस्टलाइन एरियाज के बारे में। अब अगर आप देखें इंडिया का जो टोटल एरिया है, मतलब जो मेनलैंड है, मतलब वो एरिया जो किसी भी समुद्र टच नहीं होता है टिल यहां तक, ये जो ब्लैक बॉर्डर आप देख पा रहे हैं इज नोन एज द मेनलैंड। जो कंसर्न अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो कितना है, वो 15,106.7 किलोमीटर से, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो सी एरिया है वो 7,516.6 किलोमीटर है। हालांकि ये रिवाइज हुआ है बट अभी तक मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, तो जब आएगा जब बेसिकली मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नाउ क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, अब इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स है। ये गुजरात हो गया पहला, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, देन कर्नाटका हो गया, देन केरल हो गया, देन ये तमिलनाडु 6 हो गया, देन अरुणाचल प्रदेश 7, देन उड़ीसा 8 एंड देन वेस्ट बंगाल 9। ठीक है, तो टोटल 9 कोस्टल एरिया है अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोस्टल स्टेट्स के बारे में बात करें, बारे में कोस्टल के बारे में बात करते हैं तो इन्हें कितना है, इनका 6100 किलोमीटर है। क्या 6100 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर हम आइलैंड्स को भी कर देते हैं इंटरलिंक, क्लियर, जो लक्षद्वीप है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो 1416.6 किलोमीटर है। तो टोटल कितना हो गया आपका 7516.6 किलोमीटर। नाउ क्लियर, यस और नो बताइए। क्लियर। अब यहां पर देख लीजिए जो टेरिटोरियल सी वाला ये था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक नॉटिकल माइल के अंदर 1.85 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। और इंडिया का जो टेरिटोरियल सी एरिया कितना आपका, वो 12 नॉटिकल माइल है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना आपका, वो 12 नॉटिकल माइल है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या दिया है, दूसरा आता है कॉन्टिजियस जोन, जहां पर हम पॉल्यूशन एक्साइज के लिए अगेन फ्रॉम द टेरिटोरियल सी से लेके कितना आपका 12 नॉटिकल माइल्स, और फ्रॉम द कोस्ट कितना आपका, वो 24 नॉटिकल माइल्स है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड थर्ड आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर बेसिकली मरीन के लिए, क्लियर, एनर्जी एक्सप्लोरेशंस के लिए, क्लियर, आपका मरीन इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली हम काम करते हैं। तो ये फ्रॉम द कोस्ट से लेके टिल कितना आपका, ये
200 नॉटिकल माइल्स तक है, ठीक है। और फ्रॉम द कॉन्टीज जोन तो आप 200 में से 24 नॉटिकल माइल क्या कर देंगे, आप माइनस कर देते हैं, अराउंड 176 किलोमीटर के आसपास नॉटिकल माइल क्या टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि भाई एब्सोल्यूट राइट कहां पर है, कौन सा राइट है आपके, एब्सोल्यूट राइट जब हम बोलते हैं पूर्ण अधिकार, तो किस में आते हैं वो, टेरिटोरियल सी में आते हैं आपका। नाउ क्लियर, गॉट इट। चलिए अब हम बात करते हैं लैंड बॉर्डर के बारे में। तो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो 3224 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है इंडिया चाइना 3488 किलोमीटर, देन इंडो नेपाल 1751 किलोमीटर, देन इंडो भूटान 699 किलोमीटर, देन इंडो म्यांमार 1640 किलोमीटर, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। तो इंडिया सबसे ज्यादा जो लैंड बॉर्डर है आपका, तो पहले आएगा बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान और देन अफगानिस्तान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि आपको अरेंज करना है इनको, ठीक है। अब अगर आप देखें इंडो पाक, इंडो पाक के साथ जो कौन सा आपका वो रेड क्लिफ है, कौन सा आपका रेड क्लिफ लाइन है। इंडो चाइना में अगर हम बात करें कौन सा आपका वो मैक मेहॉन लाइन है, मैक मोहन नहीं है, क्या है, मैक मेहॉन लाइन है, MAHON नॉट MOHEN, क्या बोलते हैं, मैक मेहॉन लाइन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट हम बात करते हैं, आता है गार्डिंग फोर्सेस के बारे में। तो BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो बेसिकली प्रोटेक्ट करती है इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश को गार्ड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडो चाइना के लिए कौन सी है आपकी ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एंड इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान, ठीक है, नेपाल प्लस भूटान को गार्ड करने के लिए आती है कौन, SSB सशस्त्र सीमा बल। आसाम राइफल विद अ जॉइंट MOU विद द इंडियन आर्मी, बेसिकली ये जो 4 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बेसिकली अगर हम बात करते हैं नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, तो इसके लिए आसाम राइफल्स है। एंड CRPF फॉर द काउंटर इंसर्जेंसी, ठीक है, नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए अगर हम बात करते हैं जो CISF है फॉर द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। नाउ क्लियर। एंड वी ऑल नो कि जो पैरामिलिट्री है, क्या है, पैरामिलिट्री इज अंडर द MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड द ट्राई सर्विसेज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और IAF इंडियन एयरफोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नाउ क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया। इंटरनल लाइन को थ्रू लेते हैं, इंडो और पाकिस्तान इज कॉल्ड रेड क्लिफ, क्लियर। इंडो चाइना इज मैक मेहॉन लाइन, एंड बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान इज नॉन डूरंड लाइन, क्लियर। बहुत सारी बुक्स के अंदर इंडिया एंड अफगानिस्तान लिखा है, तो ये ध्यान देना। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाई वाला कश्मीर रीजन है, ठीक है, जो अफगानिस्तान टच करता है। एंड राइट नाउ द पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर एरिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, नॉट बाय द इंडियन गवर्नमेंट।
नाउ क्लियर। हालांकि हम मैप पे शो करते हैं कि हमारा एरिया है, हमारा स्पेस है, क्लियर। बट ये आप कतई ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर और राइट नाउ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये ध्यान देना, क्लियर। इन केस अगर पीओ के आता है तो भाई वी ऑल नो कि यहाँ पर माउंट K2 है। क्या है आपका माउंट K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसकी हाइट इंडिया में सिचुएटेड सिक्किम में जो कंचनजंगा इससे ज्यादा है, बट पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है, देन नंदा देवी है। नाउ क्लियर। तो ये थोड़ा देखिएगा यहां पर। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गो थ्रू कर लेते हैं। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स। पहले है 20 डिग्री एंड नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री, 24 डिग्री एंड 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नाउ क्लियर। 20, 22, 24 एंड 26 एंड वी ऑल नो, ठीक है, हमें क्या पता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से अगर हम बात करते हैं, क्लियर, तो 8 इंडियन स्टेट पास होंगे। अगेन सेम कंसर्न 24 के साथ भी है। बट अगर आप एक चीज देखें, 20 एंड 22 तो भाई नीचे आ जाएगा, तो इनका कोई लिंक बनेगा नहीं। 26 की यहां पर आ जाएगा, यहां से भी नहीं बनेगा। तो 23.5 एंड 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ही इंडिया के मैक्सिमम स्टेट पास होंगे। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाइल वॉचिंग न्यूज यू हेयर अबाउट अ प्लेस of which you had never heard earlier. You want to know more about the place and you want to locate it on the map. Which of the following is are required to you to be a label locate the place on a map? आपको उस स्थान को मैप पर प्लॉट करने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑप्शन ए दिया है ओनली लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, ऑप्शन बी दिया है ओनली लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, ऑप्शन सी दिया है बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, एंड डी दिया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करता हूं कि भाई, ठीक है, इंडिया ले लेते हैं आपका, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये पूरे अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है आपका। तो केवल लैटिट्यूड जाने से भाई हम मार्क नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट प्लेस। ये केवल लॉन्गिट्यूड पता है तो भाई ये पूरे हेमिस्फीयर में ये भी नहीं पता है हमें। अगर हमारे पास किसी प्लेस के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है तो हम उस प्लेस को मार्क कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एल्टीट्यूड का किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी प्लेस को मार्क करने के लिए। एल्टीट्यूड बेसिकली हेल्प करता है उस पर्टिकुलर प्लेस की हाइट को लोकेट करने के लिए। जब कभी भी आप हाइट पे क्या लिखा है कि 3000 मीटर, क्या ये आपके सी लेवल से ऊपर है। तो हाइट के लिए एल्टीट्यूड, किसी भी प्लेस को प्लॉट करने के लिए एल्टीट्यूड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स। 2014 क्वेश्चन है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि जो इंडिया है आपका वो लाई करता है 37 डिग्री 6 से लेके, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां पर, जस्ट वेट फॉर सेक। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें ये सारे लैटिट्यूड्स ही हैं आपके। अब वी ऑल नो कि हम इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर नहीं पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसिकर जो है आपको 23 डिग्री 5 मिनट सदर्न लैटिट्यूड के अंदर है, और इंडिया केवल और केवल नॉर्दर्न लैटिट्यूड के अंदर लाई करता है। अगेन आर्कटिक सर्कल तो भाई कहां पर है, बिल्कुल नॉर्दर्न पोल्स पे, तो ये भी नहीं होगा। ये भी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन
2 विल बी द राइट आंसर। अगेन और देख लेते हैं आपका CSE 2009 क्वेश्चन है और क्या दिया है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस एंड अरेंज देम फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। और दिया है गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड, MP, बिहार, छत्तीसगढ़। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यूज द कोड गिवन बिलो। हमें क्या लगाना है, हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसको अलाइन करना है। कोड दिए हैं 25741, 24751, 32675 एंड 37462। बताइए हमें क्या करना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसको अलाइन करना है। ठीक है, वी ऑल नो कि सबसे ईस्ट में मिजोरम है, देन त्रिपुरा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेस्ट में तो सबसे पहले आपका गुजरात है, देन राजस्थान है, ऐसी कुछ है आपका। ठीक है, तो हमें एक चीज बताइए भाई, गुजरात सबसे लास्ट में आएगा, तो गुजरात सबसे ऊपर आया, तो भाई हमें वेस्ट टू ईस्ट पूछा है, ईस्ट वेस्ट पूछा है आपका, तो ऑप्शन 3 एंड 4 एलिमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, और गुजरात से पहले राजस्थान, देन आएगा आपका MP, तो देन 5, तो ऑप्शन क्या हो गया, 2 विल बी द राइट आंसर। 24751। इन केस हम अगर ईस्ट से नहीं कर पा रहे तो हमें वेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी सहूलियत के लिए हमें बता दिया है कि सबसे पहले आएगा वेस्ट, क्योंकि भाई त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, देन आपका वेस्ट बंगाल ही तो है, तो सबसे पहले आपका वेस्ट बंगाल आएगा आपका। नाउ क्लियर, यस और नो। ठीक है, तो ये थे बेसिकली कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंडिया एंड इट्स लोकेशन। इन केस कोई और क्वेरी है देन प्लीज लेट मी नो कमेंट सेक्शन। क्लियर, क्लास की PDF के लिए तो आप UPPCS बाय DSO आशीष डागुर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर क्विजेस भी मिल जाएंगे, आप वहां पर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्लास की PDF, और इनकेस कोई भी क्वेरी तो आपको पर्सनली DM भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को मैं वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को कवर करेंगे 2 पार्ट के अंदर। एंड जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।